नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी योगी राज में व्यंग्य करना, सटायर करना, तंज कसना जेल जाने या गिरफ्तारी की वजह बन सकती है? कोई सोच सकता है कि अगर कोई बनारस में कोई टमाटर की महंगाई पर कोई व्यंग्य करता है, कोई ऐसा वीडियो बनाता है, तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, संगीन धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। वो क्या हुआ है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बाउंसर तैनात कर टमाटर बेचने वाला गिरफ्तार। वो किसने बाउंसर लगाए टमाटर की दुकान के सामने? ये जो दुकान पर बैठा है ये आदमी क्यों गिरफ्तार हो गया? ये बाउंसर गिरफ्तार होगा क्या? ये बाउंसर को वहां लाया कौन? इनका मकसद क्या था? वीडियो बनाया कौन? ये सब अभी आपको बताएंगे। लेकिन जैसे मेरे हाथ में देखिए टमाटर का भाव, जैसे लोग बोलते हैं आलू प्याज का भाव, तो टमाटर का भाव आजकल आसमान पर है, लाल है बिल्कुल। टमाटर भी लाल होता है, भाव भी लाल है। तो ये टमाटर अभी अभी मैंने मंगवाया अपने सहयोगी करण को भेजकर। नोएडा गाजियाबाद इलाके में टमाटर का रेट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 20 मिनट पहले 160 रुपये किलो है। तो 1 किलो टमाटर मैंने मंगाया। वैसे टमाटर और सब्जी रखने का बकेट जो है, बास्केट, टोकरी जो भी कहें, वो ऐसे प्लास्टिक का ही होता है घरों में। लेकिन चूंकि टमाटर जी बहुत महंगे हैं, 160 रुपये किलो, तो इनको सम्मान देने के लिए, सम्मान बख्शने के लिए मैंने महंगी सी टोकरी लगाई है जिसमें कुछ और रखते हैं, फल फूल। लेकिन टमाटर जी की हैसियत देखते हुए हमने इनको इसमें रखा है। और ये 160 रुपये के टमाटर हैं। अब 2 दिन सब्जी में, चटनी में खा सकते हैं। लेकिन चूंकि इतना महंगा है इसलिए लोग खरीद नहीं रहे। टमाटर पाव के हिसाब से खरीद रहे हैं। इसका जिक्र हो रहा है, चैनलों पर बात हो रही है, लेकिन सवाल ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि राज किनका है आप जानते हैं। 160 रुपये किलो टमाटर है नोएडा गाजियाबाद इलाके में। इस खबर को बताने से पहले जरा रेट बता दें और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। मैंने 3-4 जगह और जानने की कोशिश की। झांसी में टमाटर का रेट 120 से 130 रुपये किलो है। वैसे ही देखा हमने, एटा में पता किया, यूपी का एटा में 150 से 160 रुपये है। वैसे ही हरदोई में चेक किया, हरदोई यूपी में ही, हरदोई में भी 120 से 130 है। ऐसे अलग अलग जगह टमाटर के रेट देश के अलग अलग हिस्सों में, पटना में भी देखा हमने, पटना में भी टमाटर 120 से 130 रुपये किलो टमाटर पटना में भी है। अभी कुछ देर पहले हमने पटना में किसी से पूछा तो बोला 120 से 130, और कहीं अच्छा टमाटर है तो 140 भी। 100 से कम कहीं नहीं मोटे तौर पर। अब ऐसा ना हो कि टमाटर की कीमत में थोड़ा कम ज़्यादा होने पर मुझ पर मुकदमा हो जाए। बड़ा दौर बहुत ख़राब है, कहाँ टमाटर लेते हैं उस पर भी फ़र्क होता है। ब्लिंकिट जो ऑनलाइन जहाँ स्टोर है, जहाँ फल सब्जियाँ बड़े शहरों में मंगाते हैं, वहाँ तो 60 रुपये का, 70 रुपये का, 80 रुपये का अलग अलग क्वालिटी का टमाटर वैसे ही है। वहाँ भी 160, 170, 180, 210 तक कई जगह दिखता है। बहरहाल, तो ये तो टमाटर की कीमत है। और इस बढ़ी हुई कीमत पर सवाल खड़े करना, या बढ़ी हुई कीमत को लेकर व्यंग करना, या बढ़ी हुई कीमत को लेकर तरह तरह के मीम बनना, कार्टून बनना, ये सब होता है, ये हर समय होता है। लेकिन क्या कोई टमाटर की कीमत को लेकर किसी ने कोई वीडियो बनाया व्यंग वाला? टिकटॉक होता तो ये वीडियो टिकटॉक पर चलता, तो क्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती है? उसके खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमा हो सकता है जो धार्मिक उन्माद पैदा करने, जो धार्मिक संतुलन खराब करने, भाईचारा खराब करने, दो धर्म के लोगों के बीच तनाव पैदा करने, भावनाएं भड़काने, ऐसी धाराएं लग सकती हैं क्या? लेकिन यूपी में, योगी राज में ये हुआ है। पता नहीं योगी जी को इसके बारे में जानकारी है या नहीं, या करने वाली पुलिस ने क्या सोचकर किया, पहले अब देखिए। यही बाउंसर साहब का पता नहीं क्या होने वाला है, ये खबर है। अब ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने कल देखा था पहली बार जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो लगा चलो किसी ने मजाक किया है, व्यंग किया, हंसना चाहिए, हंसने की बात है। हम लोग हंसे ही वीडियो देखकर कि क्या तमाशा है, क्या किया, देखो कैसे व्यंग किया इसने, कैसे सटायर किया इसने। हर आदमी क्रिएटिव होता है और रचनात्मक तरीके से अगर कोई व्यंग कर रहा है, सटायर कर रहा है, तो हंसना चाहिए। सब लोग, हम लोगों का मजाक बहुत लोग उड़ाते हैं, कई बार हंसते हैं, लेकिन ये मजाक उड़ाना टमाटर का अपमान था या योगी जी और सरकार का अपमान था कि मुकदमा हुआ? जरा देखिए वीडियो, जिस वीडियो की वजह से मुकदमा हुआ है। पहले ये वीडियो था, कल वायरल हुआ, पूरा माहौल बना। भाई साहब ने, जो लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के एक नेता, इनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। ये पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई फौजी नाम है शायद इनका, अजय फौजी या कुछ नाम है, देखते हैं भी। ये ऐसे आए गलियों में, ऐसे टमाटर लेकर,
पीछे है और 2 इनके साथ बाउंसर हैं। इसने बाकायदा वाकी टाकी वगैरह लगा रखा है, चश्मा पहने हुए एकदम टिपिकल बाउंसर की तरह, एसपीजी वगैरह में एनएसजी के लोग होते, और एक दुकान पर लाकर इन्होंने आखिर में रख दिया। मकसद यही होगा, थोड़ा होता है, महंगाई है, त्रस्त है लोग, तो ज़रा सरकार की खिंचाई हो इस बहाने, और यह दुकान पर कृपया टमाटर और मिर्च को न छुएं, पहले टमाटर के पैसे दें, पहले पैसा बाद में टमाटर, ये सब लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वीडियो है, इसी वीडियो पर मुकदमा हुआ है, अब मेरे वीडियो पे न हो जाए। बहरहाल ये दूसरा वीडियो है, उसी जगह का वीडियो है, सुनिए। अभी आदमी टमाटर खरीदने आया, सब प्लान्ड होगा, तो ये बाउंसर एकदम टफ ऐसे एसपीजी के उसकी तरह है, और वो कह रहा छूइए मत, दूर से देखिए, ये टमाटर के भाव की सौदाबाजी कर रहे हैं। और ये जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता जिन्हें कहा जा रहा है, वो वहाँ खड़े, मतलब ये जो पूरा वीडियो बनाने का ये था, प्लानिंग कहें, ये सब उन्हीं का था। इसलिए 9 साल में महंगाई की मार भी लिखा हुआ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जाहिर है। तो कोई भी आदमी, आप सोचिए, आप अगर बीजेपी समर्थक भी हैं, मोदी जी योगी जी के पक्के वाले भी समर्थक हैं, तो टमाटर तो आप भी खरीद रहे हैं ना, 160, 150, 140, 130, तो गुस्सा तो आपको भी आना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखकर क्या गुस्सा आ रहा है आपको, नाराजगी हो रही है, लग रहा है इन सब की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, या आप भी हंसेंगे कि यार क्या मजाक उड़ाया, क्या मजाक बनाया, कोई ज़्यादा है कम है जो भी है। अब देखिए ये है, अब हुआ ये 9 साल में महंगाई की मार, यहाँ लिखा हुआ है, पहले पैसा बाद में टमाटर। हुआ ये कि ये जो दुकान वाले भाई साहब हैं और उनका बेटा, जिनकी दुकान पर ये टमाटर ऐसे लेकर वहाँ लाकर वो समाजवादी पार्टी के नेता 2 बाउंसर के साथ वीडियो बनाए, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, ये खबर आई है, और गिरफ्तारी की धाराओं के बारे में आपको बताएंगे, और उसके बाद ज़रा सोचिए कि हो क्या रहा है। अब ये कौन है, यही सज्जन है जिनका नाम है अजय फौजी, सपा नेता अजय यादव भी लिखा हुआ है कई जगह। बहरहाल अब सुनिए इन्होंने क्या कहकर वो टमाटर समाजवादी पार्टी बाउंसर इसे लगाए हैं कि टमाटर की महंगाई आप देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा, टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है, कई जगह घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था, इसलिए यहाँ पे बात विवाद न हो, इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं। महंगाई इतनी त्रस्त है मोदी जी के राज में। अब इस महंगाई के लिए आप कुछ समय 160 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, कोई 50 ग्राम कोई 100 ग्राम ले रहा है टमाटर के लिए। ये डर है कि लोग आ रहे, सुनने में कई जगह आ रहा है कि 10 रुपये 5 रुपए का टमाटर मांग रहे हैं, आदमी नहीं दे पा रहा है, रेट बता रहा है तो वो मार पीट रहे हैं। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, यहाँ पे ना हो, अपने भाई परिवार लोग हो, इसलिए हम खुद यहाँ पे खड़े होकर बाउंसर लगा के टमाटर के लिए मार पीट ना हो करा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऐसी क्या बात, व्यंग है, सटायर है, मजाक उड़ाया, महंगाई की बात की, अपने तरीके से बात की। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता है, कोई भी संजीदा आदमी, समझदार आदमी, कहीं से उसको नहीं लगेगा किसने कोई गुनाह किया, इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। लेकिन इनके पीछे पुलिस है। अब खबर क्या है, जो मैं, क्योंकि मुझे ये भी डर लगता है आज के दौर में, अपनी तरफ से कुछ बताऊं, पता चला मेरे खिलाफ FIR हो जाए। दौर ऐसा ही है, मुकदमा किसी पे भी हो सकता है। तो खबर ये है जो अभी नवभारत टाइम्स में मैंने देखा, वाराणसी में बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने वाले पर FIR। अब अखिलेश ने सरकार पर बोला जोरदार हमला, और उसी में सब्जी विक्रेता बने समाजवादी पार्टी के नेता पर अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। लंका पुलिस ने सब्जी विक्रेता और खुद को दुकानदार बताने वाले सपा नेता समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने इसे आलोचना और व्यंग करार देते हुए कार्रवाई को लेकर सरकार पर तंज कसा है। और खबर यह है कि लंका पुलिस ने बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने के मामले में कार्यवाही की है। मैनेज करके माहौल खराब करने और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को मुद्दा बनाकर 3 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर किया है। सब्जी दुकान मालिक और उनके बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही बाउंसर लगाकर खुद को दुकान बताते हुए टमाटर बेचने का स्वांग रचने वाले सपा नेता अजय यादव की तलाश करके पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। ये खबर नवभारत टाइम्स में आज छपी है
कुछ देर पहले। और जो धाराएं लगी है, लंका पुलिस ने धारा 153A, धारा 153A, 295A और 505 के तहत केस दर्ज कर लिया है। लंका पुलिस ने देर रात ही सब्जी दुकानदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया था। अब ये आप ही सोचिए कि इतना बड़ा गुनाह है। इसका मतलब आज की तारीख में मीम बनाना, कार्टून बनाना, टिकटॉक बनाना, टिकटॉक तो ऐसे भी इंडिया में बैन है, लेकिन ऐसा कोई वीडियो बनाना क्या गुनाह है? क्या सरकार व्यंग आलोचना या कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? दिक्कत क्या है? तो पहले एक खबर इसमें यह भी हुआ था कि पीटीआई ने, जो एजेंसी है, उसने इस वीडियो को कुछ ऐसे रिलीज कर दिया था जैसे लगे ये सही खबर है, मतलब खबर की तौर पर। उसने शायद समझा नहीं, या ऐसे कि टमाटर की महंगाई को देखते हुए वहां बाउंसर तैनात कर दिए गए। तो ऐसी कुछ खबर रिलीज की, अखिलेश यादव ने उसको कुछ ट्वीट किया, उसके बाद फिर उस पर पीटीआई ने शायद खबर विड्रॉ की किसी अखबार में, वो भी देखा, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी हो गई। अब ये जैसे यही आज जनसत्ता में भी है, टमाटर के लिए बाउंसर तैनात करने वाले सपा नेता और दुकानदार पर एफआईआर दर्ज। अब अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान न हो, वहां समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का यह हाल है, तो बाकी देश में क्या हाल होगा? ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। बाकी इस वीडियो में कुछ और दिखाने वाला हूं कि और लोग क्या एंगल निकाल रहे हैं। ऐसे नफरती लोगों की जमात, एक ऐसा चैनल जो कुख्यात है नफरती नैरेटिव के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडे के लिए, बात बात में कट्टर हिंदुत्ववादी खुद को बनाने की कोशिश करते हुए किस तरह की खबरें पोस्ट करता है या किस तरह की खबरें दिखाता है, उसके लिए उस चैनल के मुखिया ने कैसे इस खबर को, टमाटर की महंगाई को, इस खबर को नहीं, टमाटर की महंगाई को मुसलमानों से जोड़ दिया, वो भी आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले सोचिए और समझिए कि इतनी धाराएं लगाकर गिरफ्तारी सही है? एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, संविधान और कानून के जानकार हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप कानूनी तरीके से आप तीनों धाराओं के मायने समझाकर आप बताइए आपकी क्या राय है। एनके सिंह ने जो कहा आप जरा सुनिए। पुलिस की यह कार्रवाई सुन के रूह कांप जा रही है कि इस देश के प्रजातंत्र का होगा क्या। आप जानते हैं ये दफाएं किस तरह की हैं? क्या पुलिस में विवेक खत्म हो गया है? क्या सरकार में विवेक खत्म हो गया है? ये हो क्या रहा है? आप जानते हैं ये क्या चीज है? जो दफा लगाई गई है 153A, इसका हेडिंग है, आप सुन लीजिएगा, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब्जी का एक कार्टून, एक मजाकिया कार्टून था जिसपे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लेके सबको ठट्ठा मार के हंसना चाहिए। उस पे आपने उसको शांति भंग का 153A का मुकदमा कर दिया है। शर्मनाक लगता है देख के। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कार्टून वगैरह तो बहुत आम तौर पे किया जाता था। आज ये कितनी इंटॉलरेंस हो गई है इस गवर्नमेंट में कि 295 आप लगा रहे हैं। 295 आप जानते हैं क्या होता है? 295 का ये कहां से केस आ गया? एक सब्जी वाला एक मजाक के तौर पे कुछ कर रहा है और आप उसको 295A दे रहे हैं। ये जरा सुनिएगा। डेलिबरेट and malicious act intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion, religious belief। टमाटर बेचने वाला अगर सिक्योरिटी दिखाने के लिए कि टमाटर की क्या हालत हो गई है, 2 बाउंसर रखता है और इसका वीडियो व्यंग में दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है इसको भी हम आपको बता दें। मतलब ये हास्यास्पद लग रहा है कि क्या इस देश में ऐसा भी हो सकता है। उसी तरह एक और भी दफा देखिए, 505। 505 का ये दूर दूर तक केस नहीं है, क्योंकि 505 में कहा गया है, 505A में खास करके 2 में, स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस। इसमें कौन सा क्लास, कौन सा कम्युनल दंगा इसमें होने जा रहा है? तो मैं अगले चरण में बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
तो आप समझ गए कि एनके सिंह के मुताबिक या कोई भी जो कानून का जानकार है वो यही कहेगा कि जो धाराएं लगाई गई है वो बेमानी है, गलत है, असहनशीलता है, अलोकतांत्रिक है और किसी भी ढंग से इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इतनी नाराजगी की वजह कोई समझ में नहीं आ रही। अखिलेश और बाकी लोगों का बयान देखा, आप देखिए क्या सब ट्विटर और सोशल मीडिया पर इस तरह से तरह तरह के टेक्स्ट बनाकर, मीम बनाकर वायरल हो रहे हैं। और ये होते हैं, हर पार्टी के लोग दूसरे का करते हैं। अब जैसे ये है, ये युवा देश है, मेरे ख्याल से यूथ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल होगा। मोदी जी के हाथ में टमाटर है और टमाटर के साथ मोदी जी का सेल्फी लेते हुए और ₹160+ का लिख के, क्योंकि 160 रुपये में तो मैं ही टमाटर लेके आया। मैं बताया कि नोएडा, गाजियाबाद, NCR के इलाके में 160 रुपये का मिलता है, तो 160 रुपये लिखा है 160+। तो हो सकता है ये युवा देश पर FIR हो के इनकी भी गिरफ्तारी होगी क्या? युवा देश का ये जिन्होंने बनाया उनकी, ये क्या मतलब है? अब ये सब चल रहा है ट्विटर पर लगातार, सोशल मीडिया पर। या आज तक की खबर होगी 3 जुलाई की कि टमाटर की कीमत कब लगेगी लगाम। 120 नहीं, अब 160 रुपये किलो तक पहुंचा। तो ये किसी ने बना दिया। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, मोदी जी टमाटर पर बैठे हैं, 160 से आसमान की तरफ जा रहा है और बाकी लोग सब परेशान हैं, महिलाएं सब जिन्हें टमाटर की कीमत से जिन्हें परेशानी है। अब इस पर भी मुकदमा हो जाए किसी पर कि मोदी जी को टमाटर पर बैठा कर इसका ऐसे क्यों बना दिया पोस्टर या स्केच? क्या तमाशा है? एक से एक ये भी चल रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर राजू की मां ने सही कहा था, टमाटर की महंगाई पर, टमाटर लो बेटा, तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पर बिकेगा। थैंक यू मोदी जी। और थैंक यू मोदी जी, चूंकि मोदी जी का ही जुमला है। कोविड के समय आपको याद होगा, हर समय कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की सफलता के लिए थैंक यू मोदी जी। कुछ भी मोदी जी करते हैं, थैंक यू मोदी जी। सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च थैंक यू मोदी जी के लिए होता है। तो ये सब चल रहा है। लेकिन क्या इन सब पर भी मुकदमा अब हो जाएगा अगर इस आधार पर रहे तो फिर तो बोलना मुश्किल है, व्यंग करना मुश्किल है, सटायर करना मुश्किल है। सरकार को किसी भी ढंग से कटघरे में खड़े करने की ये सजा मिलेगी क्या? ये सब भी चल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे बढ़ रही है, टमाटर की, LPG। एक ये भी देखा मैंने आज, आम आदमी पार्टी ने आज या पहले जब भी ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, आज दिखा, निर्मला जी टमाटर से इतनी दूर क्यों भाग रही हैं? टमाटर का चूंकि दाम 150 से ऊपर हो गया। निर्मला जी वित्त राज्य मंत्री हैं, वो कह चुकी हैं वो लहसुन प्याज शायद खाती नहीं है। एक बार महंगाई की बात हुई थी, संसद में बयान था, मैं तो खाती नहीं हूँ। तो टमाटर भी नहीं खाती होंगी। और जब खाती नहीं होंगी तो निर्मला जी को क्या मतलब कि 160 मिले चाहे 260 मिले? ये तो उनका स्टैंड है। तो ये सब चल रहा है। महंगाई आपको पता है, जहाँ भी आप रहते होंगे ये सब रोज अखबारों में खबर है। पेट्रोल से 1.5 गुना महंगा टमाटर, मिर्च के भी नखरे तेज, अलग अलग अखबारों की हेडलाइन है। 1 किलो धनिया के दाम में मिल रही 3 लीटर पेट्रोल। धनिया की भी महंगाई, सब्जियों की महंगाई, सब हर अखबार में अलग अलग जगह पर ये खबरें छप रही हैं। ये भी है, पेट्रोल डीजल से भी महंगी हुई सब्जियां और सब्जियों के भाव, ये सब अलग अलग अखबार में। टमाटर के बाद आलू ने भी पकड़ी महंगाई की रफ्तार और अलग अलग जगह टमाटर और उसके भाव हैं। जैसे टमाटर 150 अब है, पहले 30 रुपये था। 30 रुपये का टमाटर 150 क्यों हुआ? ये भी अभी NK सिंह के हवाले से मैं बताऊंगा कि टमाटर की कीमत बढ़ी है। कहाँ कहाँ टमाटर की खेती होती है, मानसून की वजह से टमाटर की पैदावार इस बार कम हुई। एक वक्त ऐसा कभी कभी होता है, टमाटर आप देखते होंगे सड़कों पर एक एक ट्रक टमाटर, लोग इतनी कौड़ियों के भाव टमाटर की कीमत हो जाती है कि किसान, नाराज़ किसान, परेशान किसान सड़क पर टमाटर फेंक देता है। तो अभी टमाटर की महंगाई है। तो ये सब चल रहा। अब ये जो एंगल है, इन्हीं का जिक्र किया मैंने, सुरेश चौहान के साहब, इन्होंने ट्वीट किया 10 जुलाई, आज का ट्वीट है, 2:32 पर लिख दिया कि मुस्लिम व्यापारी और बिचौलियों द्वारा किसानों के टमाटर की जमाखोरी, किसानों को नहीं मिल रहा असली भाव, पढ़िए सुदर्शन न्यूज की एक्सक्लूसिव स्टोरी। तो मुझे लगा यार क्लिक करूं इस वेबसाइट पर, क्या करें अब। यहाँ इसमें मुस्लिम कहाँ से आ गया और मुस्लिम व्यापारी और बिचौलिए कहाँ से आ गए टमाटर की बढ़ती कीमत में? कहीं से कहीं तो खबर क्या इन्होंने भाई साहब ने छापी है और ये वायरल लोग कर रहे हैं, मुस्लिम व्यापारी की जमाखोरी। और उसमें लिखा क्या कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जाधव मंडी में सुदर्शन न्यूज की टीम ने स्टोरी की, जिसके मुताबिक जिहादी व्यापारी किसानों से कम भाव में टमाटर खरीदकर होलसेल सब्जी मार्केट में बेच रहे हैं। उसकी कीमत 100 से 200 रुपए तक रखा है और यहां भी उन्होंने मुस्लिम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया कि कहीं कहीं 200-250 रुपए में बिक रहा है। तो ये एक सोच है इस देश में, जिहादी मुस्लिम को कहते हुए यहां
कटघरे में खड़ा करना टमाटर की कीमत के लिए, ये वो लोग हैं जो कोविड हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराते हैं। टमाटर में भी अब मुस्लिम एंगल है। तो ये तो इन भाई साहब का है, इनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। लेकिन बात योगी सरकार और यूपी सरकार की, मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शायद आप तक ये खबर पहुंची हो, आपकी जानकारी और संज्ञान में हो, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे छप रही है। पता नहीं आपके निर्देश पर गिरफ्तारियां हुई है या आपकी जानकारी के बगैर आपको खुश करने के लिए हुई है, या स्थानीय स्तर पर ओवर एक्साइटमेंट में, चूंकि जो दुकानदार बनकर बेच रहा था या दुकान के बाहर जिसने ये पूरा प्लान किया वीडियो इसके साथ, बाउंसर के साथ, चूंकि वो समाजवादी पार्टी नेता था या है, अजय यादव, अजय फौजी, क्या समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए किया गया, ये बेहतर जानते होंगे सरकार और सिस्टम में लोग। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि इसमें दखल दीजिए और इतनी सहनशीलता योगी जी दिखाइए कि ऐसे मामलों में एफआईआर किसी भी धारा में नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आपको भी हंसना चाहिए, आनंद लीजिए, ठीक है, महंगाई हो गई, नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये टमाटर मुझे 160 में मिले 3 दिन, हालांकि पता नहीं अब 5 किलो टमाटर अगर किसी के घर में मिल जाए तो इनकम टैक्स और ईडी की रेड न हो जाएगी, कहाँ से 5 किलो 7 किलो टमाटर है, इसलिए 1 ही किलो रखा है। टमाटर आज की तारीख में बेशकीमती है, उसको भी धीरे धीरे हम लोग खाएंगे एक एक करके। बहरहाल, तो ये सरकार को दखल देने की ज़रूरत है। अब मैं देख रहा था कि टमाटर की महंगाई और सरकार की भूमिका। अब टमाटर जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह में टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन टमाटर का उत्पादन घटा है 2022-23 में, और उसके बाद इसी वजह से अभी टमाटर की कीमत सब जगह बढ़ी है और धीरे धीरे आने वाले 1 से 1.5 महीने में लगता है कि ये नियंत्रित होगा। बारिश ज़्यादा हुई, इससे फसलों को नुकसान हुआ, और मानसून की बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े, उसी में टमाटर के दाम भी बढ़े हैं, और इसको सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नियंत्रण करने के उपाय सरकार करे। लेकिन मैंने NK सिंह से जब बात की, उन्होंने एक पहलू उनका भी है, तो मैं चाहता हूँ वो भी सुनिए, जो कीमतों की वृद्धि की कुछ और वजह या सरकार पे जो सवाल है वो NK सिंह साहब से सुनिए। आपको याद दिला दे अपने व्यूवर्स को, 2016 में मोदी जी ने बड़े फक्र से और बहुत ही उससे कहा, हम लोग चूंकि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, उस समय मोदी जी ने एक ऐलान किया टॉप। अच्छा, ये छोटे छोटे शब्द लेके इनको बड़ा बड़ा बताना, ये मोदी जी का शगल है, इनके लोगों का शगल है। तो टॉप स्कीम आई और इसको कहा गया ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहला फेज मोदी जी ने कहा कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये फेज 2 है। और क्या है वो साहब? टॉप होगा मतलब टमाटर, अनियन एंड पोटैटो। इसके लिए हम इसके प्रोटेक्शन और इसके प्राइस फ्लक्चुएशंस ना हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो दाम ना ड्रॉप करे, और प्रोडक्शन कम हो जाए तो बहुत दिक्कत ना हो, और इनका प्रिजर्व करना, इनको टमाटर को खास करके महाराष्ट्र में बहुत सेंसिटिव है, लासल गांव में आप जानते हैं। इसी तरह टमाटर कर्नाटक, महाराष्ट्र और अब तो मध्य प्रदेश भी हो गया है, नहीं तो तेलंगाना, ये सेंसिटिव होता है। तो मोदी जी ने कहा टॉप स्कीम आएगी। आज आप देख रहे हैं टमाटर, और 1 महीने से 150 के ऊपर है, वो टॉप खत्म हो गया। आज 6 साल हो गए, किसी ने उसके बारे में नहीं जाना कि वो टॉप स्कीम, बल्कि 18 में उसको कहा गया टॉप को और बड़ा किया जा रहा है, इसमें और तमाम फल और सब्जी जोड़े जा रहे हैं इसमें, यह भी कहा गया। कितना मूर्ख बनाते हैं यह सरकार। और इस पे हिमाकत ये कि आपकी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कार्टून भारत के मतलब भारत के डेमोक्रेसी में आज तक सोचा नहीं गया था कि कार्टून भी एक कारण हो सकता है सरकार की नाराजगी का और पुलिस के एक्शन का। और पुलिस का एक्शन है तो ये पुलिस का नहीं है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर का एक्शन है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक्शन है। मुझे लगता है कि भारत का प्रजातंत्र बेहद खतरे में है, इसको गौर से आप लोगों को समझना होगा। तो बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं फिर इसी अपील के साथ कि उस टमाटर दुकान पर बाउंसर को लेकर जाने वाले अजय यादव या अजय फौजी की गिरफ्तारी या उनकी तलाश में पुलिस की छापेमारी तो तत्काल बंद होनी ही चाहिए। जिस सब्जी बेचने वाले, जिस दुकानदार और जिसके बेटे को कहा गया है पुलिस ने गिरफ्तार किया, हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रिहा भी हो गए होंगे, बेल भी मिल गई होगी, हो सकता है जेल ना भेजा गया, हालांकि किसी वेबसाइट में देखा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जो भी हुआ, लेकिन
ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, केस भी विड्रॉ होना चाहिए। फिलहाल नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। हम सबको ज़रूरत है थोड़ी सहनशीलता हो, हंसी मजाक, व्यंग, तंज, सटायर समझें, ये ज़रूरत है ज़िंदगी में। कार्टून देखते हैं हम लोग, तरह तरह के एनिमेशन देखते हैं, तरह तरह की मीम देखते हैं, इस दौर में ऐसी गिरफ्तारी। नमस्कार।